नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी मीडिया को अब एक नया काम मिल गया है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए गोदी मीडिया के एंकरनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जुबैर की गिरफ्तारी क्या हुई, इन एंकरों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। जुबैर की गिरफ्तारी क्या हुई, एंकरों ने दिवाली मनानी शुरू कर दी। ऐसी ही एक एंकर जिसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे सारी हदें पार हो गई हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे ये साफ हो जाता है कि जुबैर की गिरफ्तारी पर किस तरह एक तबका जश्न मना रहा है। आपको ट्वीट भी दिखाएंगे। मैडम लिखती हैं, वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनको फायदा होता रहा आज वही निकले हैं मोहल्ले में। अंजना जी जुबैर के लिए कह रही हैं कि वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा और जिन लोगों को इससे फायदा होता रहा वही आज मोहल्ले से बाहर निकल रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को लगा कि ये ट्वीट करने से उनका काम पूरा हो गया, आज की ड्यूटी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि इस ट्वीट को लेकर अंजना जी को भारी फजीहत उठानी पड़ गई। दोस्तों, अंजना के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर लिखते हैं ट्विटर पर, सिलेक्टिव पत्रकारिता चापलूसी करके ही देश को बर्बादी की कगार पे ले जाएगी, #गोदी मीडिया। दूसरे यूजर लिखते हैं, फैक्ट चेक से मैडम के चैनल का नैनो चिप खिसक जाता है, पत्थर जैसा चोट तो लगेगा ही। वहीं एक और यूजर लिखती हैं, वो पत्रकारिता के नाम पर सिलेक्टिव दलाली करती रही, जिनको फायदा होता रहा आज वही चुनी हुई सरकार गिराकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे। एक और यूजर का ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं, आप सबकी फर्जी दुकानबाजी पर उसने बार बार पोल खोल दी थी, इसलिए अब आप सब तिलमिलाहट के बाद थोड़ा सा जश्न मना रहे हैं, पर चिंता ना कीजिए, ऑल्ट न्यूज अभी भी है, वो सारे गोदी मीडिया वालों का हिसाब करता रहेगा। वही एक यूजर ने ट्वीट किया है, वो लिखती हैं, सबसे बड़ी बात है कि इंसाफ है कहाँ। पैगंबर साहब के खिलाफ अनुचित शब्द बोलने वाली का तुम मीडिया लोग बचाव करते हो, पत्रकारिता को तुम मीडिया वालों कितना नीचे तक गिरा दिया हो, क्योंकि जो तुम लोगों को परोसते हो असल में उसमें नफरती मिलावटें ज्यादा होती हैं। तो देखा ना आपने, मैडम को एक ट्वीट करना किस तरीके से भारी पड़ गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, अंजना को सबक सिखाने के लिए एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी उनको आईना दिखाया है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने जुबैर का समर्थन करते हुए इनकी गिरफ्तारी की निंदा की है। अपने ट्वीट में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया 2018 के एक ट्वीट के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 27 जून को फैक्ट चेकिंग साइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करता है। सीजीआई की मांग है कि दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करे। यही नहीं दोस्तों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ट्वीट करता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मांग है कि दिल्ली पुलिस द्वारा मोहम्मद जुबैर को रिहा किया जाए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने प्रेस स्टेटमेंट शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है, मैंने आपको जैसा बताया। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जुबैर पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कितनी सजा उनको हो सकती है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। तो पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए द्वारका स्थित IFSO के कार्यालय बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान उनके ट्वीट जो थे वो आपत्तिजनक पाए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा के अनुसार इस महीने की शुरुआत में पत्रकार जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 153A जो कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना होता है, और दूसरी जो धारा है वो 295A जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावपूर्ण कार्य, उनके तहत मामला जो है ये दर्ज किया गया है। वो अलग बात है कि नुपुर शर्मा पर ये धाराएं नहीं लग सकती, ना लगाई गई हैं अभी तक। अब ये समझिए कि IPC की धारा 153 और 295A क्या है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 की धारा 153 में दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने की प्रक्रिया को लेकर प्रावधान किया गया है। मतलब अगर कोई दंगा भड़काने की नियत से लोगों को उकसाता है या भड़काता है तो उसके खिलाफ इसी धारा में मामला दर्ज होता है। जुबैर पर दूसरी धारा 295A लगी है। इसके तहत वो सभी एक्शन अपराध माने जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति भारत के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं के आहत की कोशिश या विद्वेषपूर्ण भावना से उस वर्ग के धर्म या
या विश्वास का अपमान करता है। ये धारा किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से, उपासना स्थल को क्षति पहुंचाने से या फिर अपवित्र करने के संबंध में लगाई जाती है। अब ये समझिए कि जुबैर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको कितनी सजा होगी, कितनी सजा उनको मिलेगी। जुबैर की गिरफ्तारी अभी 2 धाराओं में हुई है। पहली आईपीसी की धारा 153 है और दूसरी है 295A। आईपीसी की धारा 153 के तहत 2 स्थितियां हैं। पहला, अगर उपद्रव हो जाता है तो अब दोषी को 5 साल का कारावास हो सकता है। सजा 1 साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों सजा मिल सकती है। वहीं अगर उपद्रव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अर्थदंड या फिर कारावास और अर्थदंड दोनों की सजा मिल सकती है। आईपीसी की धारा 295A के तहत लगे आरोपों में अगर कोई दोषी मिलता है तो उसे 2 साल की कारावास की सजा मिलती है। इसके अलावा अर्थदंड या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। ये एक गैर जमानती धारा है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपकी भी इसी तरीके से गिरफ्तारी हो जाएगी। जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी पुलिस नियमों को ताक पर रखकर की गई है। आज तक की खबर देखिए, खबर में लिखा है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया। जुबैर की गिरफ्तारी पर कानूनी सवाल ये होगा कि क्या पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया था और उन्हें एफआईआर या फिर किसी तरीके का जांच नोटिस दिया गया था। उनके जो वकील हैं वो पहले से ही मना कर रहे हैं कि उन्हें तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। एफआईआर की हम कॉपी भी मांग रहे हैं लेकिन हमें कॉपी नहीं दी जा रही। खबर में आगे लिखा है, अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में गिरफ्तारी के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सजा के रूप में 7 साल से कम कारावास वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है जब तक कि ये जांच के लिए आवश्यक ना हो। फैसले में यह भी कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जांच का नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा जाए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जुबैर के लिए 1 दिन की पुलिस रिमांड भी मांगी थी। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जुबैर के वकील ने इस दौरान जमानत देने के लिए आवेदन भी दिया लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने मोहम्मद जुबैर के वकील को कानूनी सहायता करने के लिए पुलिस हिरासत में दिन में 1 बार आधे घंटे के लिए मिलने की जो है अनुमति दी है। अंजना ओम कश्यप को ऐसे ट्वीट करने से बचना चाहिए या फिर ऐसे ट्वीट करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जुबैर के समर्थन में अभिनेता, नेता, राजनेता ही नहीं है बल्कि पत्रकारों की बड़ी संस्था भी उनका समर्थन कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की निंदा कर रही है। इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।